फाइन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये प्रूविंग इक्वेशन कि हमें यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है और उसके बाद हमें प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई के बराबर होगी। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का, और उस डिफरेंशिएशन को ही तो dy बाई डी एक्स बोलते हैं। यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में dx है, इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों इक्वेशंस की जो भी डिफरेंशिएशन होगी वो विथ रिस्पेक्ट टू x करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लिया है। देन उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको लिखना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे पता चलेगा ना कि आपने यहाँ पर डिफरेंशिएशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी याद रखना होगा। जैसे कि आप इस साइड देखेंगे लॉग इनटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर के ऊपर भी आपका अंडर रूट आता है। तो यहाँ पर हमारे पास लॉग में एक प्रॉपर्टी होती थी कि लॉग के साथ जो भी टर्म में है उसकी अगर कुछ पावर है, यहाँ पर अंडर रूट है तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल की पावर 1/2 है, तो वो पावर आपकी आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है और उसको आप ऐसे लिखते हो 1/2 इंटू में लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए हमने अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं किया इस साइड, यहाँ पर हमने बस अभी प्रॉपर्टी को थोड़ा रिजॉल्व किया है। तो आप चाहे तो ये लाइन यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग इस साइड में डिफरेंशिएशन देखते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इस साइड में लॉग वाली की प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने, बट यहाँ पर डिफरेंशिएशन आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है tan इनवर्स y अपॉन में x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज़ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आपका tan इनवर्स x नहीं है, x की जगह पर क्या है y अपॉन में x, तो y अपॉन x का होल स्क्वायर लिख देंगे। सिंपल, जो भी आपको tan इनवर्स के साथ टर्म दी हुई है हमें उसको उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वहाँ पर फिट बिठाना होगा। और उसके बाद यहाँ पर हमने इसको तो लिख दिया। एक और चीज़ होती है जो कि है उस फॉर्मूले में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है y अपॉन में x, यानी कि वो टर्म क्या है y अपॉन x। तो y अपॉन x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे उसका मल्टीप्लाई में। सिंपली अब आपको इसको सिंपल स्टेप्स में सॉल्व करते जाना होगा एंड आपका सोल्यूशन उससे आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर हमारा ये क्या है 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इनटू में हमने इस टर्म का जो भी आपका, अगर आपको कन्फ्यूजन भी हो रही है तो आप एक बात याद रख सकते हैं कि पहले सिंपली हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी tan इनवर्स के साथ टर्म होगा हम लोग को उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। आई थिंक ये अब क्लियर हो गया होगा कि पहले हमने इसको फॉर्मूला में तो पुट कर दिया, अब उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इसके साथ मल्टीप्लाई में वो किसकी है, जो भी यहाँ पर टर्म होगा आपका tan इनवर्स के साथ में डायरेक्टली मल्टीप्लाइड, जो कि है y बाई एक्स। तो y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर कोसेंट रूल से लगाया है। आई होप आपको पता होगा कोसेंट रूल क्या है, नहीं पता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट में देख लेते हैं। जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, न्यूमरेटर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे। बाय डिफॉल्ट बीच में माइनस का साइन आएगा। देन उसके बाद हमने इस बार क्या किया था, y का डिफरेंशिएशन किया था, x को एज इट इज रखा था डिनोमिनेटर को। तो इस बार x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आपका 1 ही होता है और y को एज इट इज रखेंगे, यानी एक बार किसी टर्म को एज इट इज रखेंगे उसके बाद दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जो बचे हुए टर्म्स हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे एंड देन जो पहले हमने डिफरेंशिएट किया था इस तरफ उसको एज इट इज़ लिखेंगे। एज सिंपल एज दैट। अब उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 1/2 तो आपका कांस्टेंट है तो उसको आप एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पर 0 नहीं लिखना है इसको कि यहाँ पर 1/2 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन में पूछता सिर्फ यहाँ पर 1/2 होता, ये लॉग इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं होता, तब आप यहाँ पर 0 लिख सकते थे। लेकिन आपका ये साथ में ये भी टर्म मल्टीप्लाइड है तो आप इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाइड के फॉर्म में लिखेंगे। देन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर लॉग के साथ ये पूरा टर्म मल्टीप्लाइड है तो 1 अपॉन में ये पूरा टर्म। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ करते थे कि लॉग एक्स का तो हो गया आपका 1 अपॉन एक्स, देन जो भी आपका एक्स टर्म है यानी जो भी टर्म है उसका भी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में। डिफरेंशिएशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हमें बिट्स में डिफरेंशिएशन सॉल्व आगे करते जाना होता है। कि यहाँ पर हमारे पास ये टर्म आ गया log x का 1/x, अब उसके बाद ये जो टर्म आया है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको सिंपली यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, ये आपका एज इट इज़ रहेगा 1 इंटू वाई वाई हो गया, देन 1/2 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ इतना, तो इसका क्या होगा
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 2x, वाई स्क्वायर का दैट इज़ 2y। अब यहाँ पर कई बार हम लोग छोड़ देते हैं 2y, तो वहाँ से गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, dy/dx निकालना है, यानी कि y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आपका अगर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वो 2y आएगा ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जैसे डिफरेंशिएशन में करते हैं, हर एक बिट को डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का तो हो गया लेकिन y का नहीं हुआ, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, वैसे तो यहाँ पर भी होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, फिर उसके बाद जो उसका कोर टर्म है दैट इज x, उसका भी तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए, वो तो हो गया ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x है आपका ये कोर टर्म इसका, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x सेम टर्म है तो वो 1 ही आता है, तो 1 हम लोग लिखते नहीं है, डायरेक्ट आपका वही टर्म लिखते हैं। लेकिन जब भी y का आप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि स्पेसिफिकली उस टर्म से रिलेटेड आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा dy/dx। देन उसके बाद आपका ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी कि नीचे है तो सॉल्व नहीं होगा ना डायरेक्ट, तो हम लोग उसको ऊपर ले जाएंगे। एंड ये कोई एक तरीका नहीं है, ये सिंपली होता है कि जब भी आपका डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन आ जाए तो आप उसको ऐसे लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आती है उसकी वैल्यू आप ऊपर ले जाते हैं, और जो इसका न्यूमरेटर होता है वो आपका न्यू फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बन जाता है। दैट सिंपल। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, इसमें से 2x + 2y × dy/dx है, तो सिर्फ 2 कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या कि x + y × dy/dx। यहाँ पर आपको याद रखना है ये y सिर्फ आपका dy/dx से मल्टीप्लाइड है, x नहीं। ओके, दैट सिंपल। एंड देन उसके बाद दिस साइड हमने यहाँ पर x² से x² कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद बचेगा क्या, यहाँ पर आपका 1 आ गया, तो 1 × दिस टर्म इज दिस ओनली अपॉन में x² + y², और यहाँ पर भी आपका x + y × में dy/dx, पूरा होल का मल्टीप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर y² का डिफरेंशिएशन किया था तो सिर्फ ये आया था। ओके, अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम आ गया तो कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या ऊपर न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को इक्वेट करेंगे। यहाँ पर क्या है, इस साइड में x × dy/dx - y इज इक्वल्स टू इस साइड क्या है आपका x + y × में dy/dx। अब एक और चीज़ करेंगे सिंप्लीफिकेशन, दैट इज dy/dx वाले जितने भी टर्म है उसको एक साइड कर लेंगे, और जो नॉन dy/dx टर्म है जिसके साथ dy/dx डायरेक्टली नहीं लगा हुआ है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उसको एक साइड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इनसे dy/dx कॉमन ले लेंगे तो x - y आ जाएगा, और ये हमने x + y इसको इस साइड लेकर आए हैं। देन उसके बाद आप फाइनली dy/dx की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगी, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यही तो प्रूव करना था, x + y अपॉन में x - y। हाँ, यहाँ पर थोड़े आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना होगा कि कहाँ पर क्या कॉमन लेना है या किस स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट अभी फ़िलहाल हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है, तो आप इसको एक बार वापस से ज़रूर देखिएगा, खुद से ट्राई ज़रूर करिएगा, बिकॉज खुद से नहीं ट्राई करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, दिमाग से निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करें एंड देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।